अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, 6th क्लास। कल हम लोगों ने 4 जो चैप्टर था उसके रिवीजन के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक और सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक का क्वेश्चन हमने रिवाइज़ किया था और अमीर तैमूर वाला भी कल किया था। ठीक है, कल हम लोगों ने 3 और 4 क्वेश्चन को रिवाइज़ किया था। आज हम लोग करेंगे सल्तनत दिल्ली के ज़वाल के असबाब तहरीर करें। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आज ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन के साथ आप लोग ये जो नीचे MCQs हैं इन्हें भी रिवाइज़ करेंगे। सल्तनत दिल्ली के ज़वाल के असबाब तहरीर करें, ये मैं आप लोग को इसके कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। पहले मैंने सारा आप लोग को ये लेक्चर्स में बताया है। तो देखिए, सल्तनत दिल्ली के जो ज़वाल के सबब थे वो क्या बने थे। सबसे पहले थे वसत सल्तनत, कि मतलब सल्तनत बहुत ज़्यादा थी जो कि इसके ज़वाल का सबब बनी थी। इसमें क्या था, इसमें जो ख़ानदान थे वो जो उसमें कमज़ोर साबित हुए थे हुक्मरान के हुक्मरानी करने में। इसमें बगावतें शुरू हो गई थी जिसकी वजह से ये ज़वाल का सबब बना था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, तख्त नशीनी के लिए रस्सा कशी, कि जो वहाँ के बादशाह थे वो उन्होंने एक दूसरे के साथ जो थी वो मतलब उनकी जैसे कहते हैं कि नुक्ताचीनी हो गई, मतलब एक दूसरे के साथ उनकी कशमकश हो गई, वो कशमकश में पड़ गए, मतलब एक दूसरे के साथ वो उन्होंने करनी शुरू कर दी, लड़ाई करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये सेकंड पॉइंट भी सल्तनत के ज़वाल का सबब बना था। उसके बाद है मोहम्मद तुगलक के मंसूबे। इन्होंने बहुत जो थी गलत हुकूमत की थी। इसके दौर में बगावतें शुरू हो गई थी, जंग में थे, माशी हालात का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से ज़वाल का ये सल्तनत सबब बनी थी। उसके बाद उमरा और जागीरदार, जो उमरा थे उन्होंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े ओहदे कायम कर लिए थे, लेकिन जो गरीब लोग थे उन्हें कुछ भी ना दिया था, तो इस वजह से भी ये सल्तनत ज़वाल का सबब बनी थी। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक की नरम पॉलिसी की वजह से ये सल्तनत ज़वाल का सबब बनी थी। उन्होंने क्या किया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, कि जो इनकी नरमी की वजह से जो लोग थे वो इनकी बगावत करना शुरू कर दिया था लोगों ने, और इसके बाद जो जिसकी वजह से इन्हें जो इनके लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से ये सल्तनत ज़वाल का सबब बनी थी। उसके बाद गैर मुस्लिम अक़वाम थी। गैर मुस्लिम अक़वाम ने भी मुसलमानों के जहनों में फतूर डालना शुरू कर दिया था। वो मुसलमानों से हर टाइम लड़ाई करते रहते थे, उन्होंने इनकी बात नहीं थी मानी, हर काम में दखल देते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये सबब बनी ज़वाल का। उसके बाद फ़ौजी तरबियत का फुकदान, फ़ौज की तरबियत ठीक तरह नहीं थी, एक ये सबब बना। अफ़गानों की सरकशी, जो अफ़गान कौम थी उन्होंने भी इनके मामलात में टांग अड़ाना शुरू कर दी थी, इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं थे करते, जिसकी वजह से ये ज़वाल का सबब बने। उसके बाद जो नाअहल जानशीन थे, नाअहल जानशीनों ने भी बहुत गलत हुकूमतें की थी। इन्होंने लोगों को डील दी थी, जिसकी वजह से इनके जो गुलाम थे वो इन पर ही भारी पड़ गए थे। उसके बाद अमीर तैमूर और मंगोलों के हमले, ये भी एक सबब बना था इसकी सल्तनत का। और इसके बाद इब्राहिम लोदी का जो किरदार था वो भी, उन्होंने क्या किया था, ये एक सख्त दिल बादशाह था, जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ हो गए थे, लोग इनसे डरना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने जो दिल्ली के जो मुग़लों के जो कब्ज़े थे वो सारे इसमें अपने कब्ज़े में ले लिए थे, जिसकी वजह से सल्तनत दिल्ली जो थी वो ज़वाल का सबब बन गई थी। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन इसे रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करके अपने रफ कॉपीज़ पे इसे